नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। फिरोजाबाद से बड़ी जानकारी है, जहां पे सरे बाजार एक युवक को जिंदा जला दिया गया है और ज्वलनशील पदार्थ डालकर युवक को जला दिया गया। युवक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, हालत गंभीर है और ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला आरोपी फरार है। सीसीटीवी कैमरे में हालांकि ये वारदात कैद हो गई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक युवक को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया गया। तस्वीरें वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस भयानक घटना को अंजाम दिया गया है। युवक फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर है। देखिए कैसे तड़पता हुआ, यहां से वहां भागता हुआ, जान बचाता हुआ अपना युवक ये नजर आ रहा है। तो ज्वलनशील पदार्थ डाल करके इसको आग लगाई गई और महत्वपूर्ण यह है कि जो आरोपी जिन्होंने आग लगाई वो यहां से मौके से फरार हो गए। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे सरे बाजार इस तरीके से इस युवक के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। युवक के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसको आग के हवाले कर दिया गया। युवक को हालांकि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। बुरी तरह से ये युवक जल गया है और इसका इलाज फिलहाल चल रहा है। लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों के अंदर आप देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है वो कैद हो गया और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितने बेखौफ उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधी हैं वो हो चुके हैं। और सरे बाजार इस तरीके से एक युवक को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा देते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं और एक बार फिर से बड़ा सवाल कि अपराधियों के अंदर आखिर भय कानून का क्यों नहीं है। तो ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले आरोपी फरार हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह वारदात जो तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से फिरोजाबाद के अंदर एक युवक को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया गया है। बेहद परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें, लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो कानून व्यवस्था है उसका क्या आलम है और कैसे अपराधी बेखौफ हैं। फिरोजाबाद की तस्वीरें। मोहम्मद जाहिद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। जाहिद, एक बार विस्तार पूर्वक बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। मैं बता दूं ये घटना इतनी भयानक है कि लोगों को देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी जो जानकारी मिली है, जो जलाने वाला व्यक्ति है, अभी बयान दिया है, तो जो जला है उसके रिश्ते का भाई लगता है और आप बात विवाद पे इसको हवाले किया गया है। दो लोगों ने दुकान पर बैठे युवक पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद तो भागे, पीछे पीछे जलता हुआ युवक साफ वीडियो में दिख रहा है, उसके पीछा कर रहा है। लेकिन अब इसमें उसकी हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने उसको आगरा रेफर कर दिया है मेडिकल कॉलेज के लिए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द व्यक्ति उसके जो रिश्तेदार है उसका नाम लिया, उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी यहाँ पुलिस की दिखाई। बिल्कुल, लेकिन जाहिद ये जो तस्वीरें हैं वाकई में बहुत परेशान कर देने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि सरे बाजार, बीच बाजार, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि आसपास घनी दुकानें हैं, बिल्कुल छोटी सी गली है, मेन बाजार सा नजर आ रहा है। लेकिन इस तरीके से बेखौफ होकर के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना और उसके बाद पुलिस अब तक क्या कर रही है इस पूरे प्रकरण में? आयुष तो बता दूं, वहीं लोगों का ये कहना है कि घटना के 2 घंटे के बाद भी कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। शाहिद, आपको मैं रोक रहा हूं। सचिन पटेल हमारे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं, एसएसपी हैं। आप सचिन पटेल जी, ये जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं बहुत परेशान करने वाली और विचलित कर देने वाली भी, क्या कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में? देखिए, ये यहाँ का सराफा मार्केट है और ये जो आरोपी है और जो व्यक्ति इसमें जिसको आग लगाया गया है, दोनों ही रिश्ते के मौसेरे भाई हैं। और जो आरोपी है उसका ये कथन है, जो पता चला है कि उसकी पत्नी ने अभी 1 हफ्ते पहले सुसाइड किया था जी। और पत्नी के सुसाइड में उसको ये शक था कि उनके जो मौसेरे भाई है इन्हीं का हाथ है और इनके कारण उसकी पत्नी ने सुसाइड किया जी। और उसी का बदला लेने के लिए, क्योंकि दोनों ही सराफे की दुकानें हैं, दोनों की छोटी छोटी, दोनों की अगल बगल 10 कदम की दूरी पे हैं जी। और बदले की भावना से जो चांदी साफ करने का केमिकल होता है वही वो लेकर के आया और इसने बात करते करते इनके ऊपर डाल दिया और आग लगा दी जी। लेकिन सचिन जी, अब ये तो स्पष्ट हो गया क्योंकि आग लगी है और जो स्थिति है वो वाकई में अभी जो हम लोग को जानकारी मिल रही थी कि गंभीर डॉक्टरों की तरफ से बताई गई है। लेकिन जिन लोगों ने आग लगाई, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई आप लोगों की तरफ से? एक ही व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, जो भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के आइडिया लगा है, और वो इनके रिश्ते का भाई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 4 टीमें लगी हैं। संभवतः हम लोग शाम तक या देर रात तक गिरफ्तारी कर लेंगे जी। चलिए, शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन परेशान और विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। अब गिरफ्तारी की जाएगी। सचिन पटेल जो कि एसएसपी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, टीम भी बनाई गई है। एक शख्स बताया जा रहा है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, जैसा कि जानकारी एसएसपी की तरफ से दी गई। और आपस में ही
किसी बात को लेकर के विवाद था, जो जानकारी सचिन पटेल दे रहे थे। अगल बगल इन लोगों की दुकानें, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सरे बाजार इस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। ये अपने आप में बेहद परेशान और हैरान भी कर देने वाला है कि देखिए किस तरीके से ये जो शख्स है तड़पता हुआ, भागता हुआ उसके पीछे पीछे नजर आ रहा है और आगे जो शख्स दौड़ता हुआ जा रहा है। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल अभी भी यह है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को भी सरे बाजार के बीच में अंजाम कैसे दे दिया गया, ज्वलनशील पदार्थ कैसे वहां तक पहुंचा, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बावजूद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है। ये भी अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि एक शख्स बताया जा रहा है जो कि इस घटना का आरोपी है, और फिलहाल जिस शख्स को आग लगाई गई उसकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। उसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। स्थिति गंभीर देखते हुए उसको हायर सेंटर के लिए भी रेफर कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादा जल चुका है। जो जानकारी डॉक्टरों के द्वारा फिलहाल फिरोजाबाद के अंदर दी गई है, आगरा रेफर किया गया है इस शख्स को। तो विचलित कर देने वाली और परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें, लेकिन सवाल बेहद अहम ये है कि आखिर इतनी बड़ी घटना वो भी सरे बाजार अंजाम दी गई। खौफ कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर कब होगा, ये सवाल इसके साथ एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए किस तरीके से आपसी विवाद में ही एक शख्स जो कि दूसरे शख्स के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर के आग के हवाले कर देता है और वहां से फरार हो जाता है, और पुलिस के हाथ अब तक इस पूरे प्रकरण में खाली। तो फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं जहां पे सरे बाजार युवक को जिंदा जलाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत परेशान कर देने वाली भी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बावजूद भी जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं। और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में लगातार मौसम अपना मिजाज बदल रहा है और पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक मौसम के कहर से आम जनजीवन सब अस्त व्यस्त है। ऐसे में मौसम विभाग ने 20 तारीख तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम निदेशक ने यह भी कहा है कि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में भी 20 तारीख तक बारिश की संभावना है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो वहीं मौसम निदेशक विक्रम सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इसी तरह जो और डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखें तो इसमें देहरादून है, या फिर आप नैनीताल है, टेहरी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी संभावना है कि एका दुक्का जगहों में भारी बारिश जो है ये 18 से लेकर 20 तक का जो पीरियड है इसमें देखने को मिलेगी। तो यही मैं कहूँगा, अच्छी बारिश अभी 3 दिन जो है प्रदेश में है। और मेन एक्टिविटी जो जैसे हमने बोला, जो अंदर के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर, तो इनमें ज़्यादा संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है यहाँ पे कुछ जगहों में देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे सतर्क रहने की लोगों को ज़रूरत है। अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी जैसे हमने बोला है उनमें भी जो है जो इन 3 दिन के दौरान है, आप देखेंगे कि इक्का दुक्का जगहों में भारी बारिश हो देखने को मिलेगी। तो यही अभी बताना चाहेंगे। नमस्कार। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह पे भूस्खलन और सड़क पर आए मलबे और पत्थर से मार्ग बाधित हैं और मलबे और पत्थर को हटाने का काम लगातार प्रशासन के द्वारा जारी है। लोगों को हालांकि इस दौरान भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़क के ऊपर मलबा और पत्थर आने से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि मसूरी, देहरादून, इन तमाम इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश का दौर चल रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या भूस्खलन की और बरसाती नालों की इस वजह से जो आवागमन है वो या तो प्रभावित है, या तो कई ऐसे जिले हैं जिनका संपर्क एक दूसरे से पूरी तरह से कट गया है। देहरादून और मसूरी मार्ग पर भी आपको बता दें कि भूस्खलन की वजह से इस मार्ग पर भी यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में जो मलबा है, जो लैंडस्लाइड है वो हुआ है और इस वजह से मसूरी और देहरादून मार्ग फिलहाल बाधित है। हालांकि प्रशासन इस मार्ग को फिलहाल खोलने में लगा हुआ है ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बाईपास पर बने फ्लाईओवर के एक हिस्से पर धंसाव होने लगा है और करीब 1 साल पहले ही यह फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है। इसमें अप्रोच रोड पर इस तरह से इसका धंसना निर्माण एजेंसी पर सवाल खड़े करता है। पिछले साल यानी कि 2019 में ही मार्च के महीने में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको हरी झंडी दिखा करके हरिद्वार बाईपास फ्लाईओवर का शुभारंभ किया था। इस दौरान फ्लाईओवर के समय से तैयार होने और बेहतर गुणवत्ता के साथ
कम रकम में इसको बनाने का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने खूब श्रेय भी लिया था, लेकिन वाहवाही लूटने के 1 साल के बाद ही इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसने लगा। अप्रोच रोड पर भू धसाव की खबर मिलने लगी। अब संबंधित विभाग यहां पर रोड को रिपेयर करने में जुटा हुआ है। देहरादून के अजबपुर कला में बने फ्लाईओवर को भी 1 साल भी नहीं हुआ था कि ये धंसना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं अजबपुर कला का वही फ्लाईओवर है जिसकी उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च 2019 में किया था। हालांकि 1 साल पूरा होने के बाद से ही जो ये फ्लाईओवर है वो अब धंसने लगा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1 साल के भीतर ही जो शहर के महत्वपूर्ण फ्लाईओवर हैं उसमें से ये गिना जाता था और 1 साल के भीतर ही ये धंसने लगा है। हालांकि जो निर्माणाधीन संस्था थी PWD, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो जल निगम है वो अपनी जो पानी की पाइपलाइन है इस फ्लाईओवर के नीचे से ले जा रही हैं, जिसके चलते जो ये फ्लाईओवर है ये धंसने लगा है। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार महत्वपूर्ण जो जनता के कमाई है, यानी कि जो बनता जो कर देती है उससे बनाए गए इस फ्लाईओवर में 1 साल के भीतर ही धंसने लगा है, तो आखिरकार इसका बड़ा जिम्मेदार कौन होगा। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज। और अब बात कोरोना की करेंगे। देहरादून में कोरोना का कहर लगातार जारी है और उप नगर आयुक्त अब कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। नगर निगम के 2 दिन के लिए इसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 4 लोगों को आइसोलेशन में भी भेजा गया है। तो कोरोना की जो दस्तक है वो अब अधिकारियों तक भी हो रही है, क्योंकि देहरादून में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 4 लोगों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। देहरादून में उप नगर आयुक्त अब कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इस वजह से नगर निगम कार्यालय को भी 4 दिन के लिए बंद किया गया है, ताकि यहां पे सैनिटाइजेशन का जो काम है वो किया जा सके। तो नगर निगम देहरादून में उप नगर आयुक्त अब कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद यहां पर 4 लोगों को आइसोलेशन में भी भेजा गया है, क्योंकि जो लोग संपर्क में आए उनको आइसोलेट किया गया है और अब निगम कार्यालय को भी बंद किया गया है और 4 दिन ये बंद रहेगा, जहां पे सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाएगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। जनपद पौड़ी का जिला अस्पताल रेफर सेंटर बन गया है। अगर बात करें तो जनपद पौड़ी जिला अस्पताल की, तो यह अस्पताल आज अपनी बदहाली को झेल रहा है और रेफर सेंटर बन गया है। जनपद पौड़ी जिला हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है। स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि हमें दूर दराज से हॉस्पिटल आना पड़ता है और हॉस्पिटल पर दवाइयां बाहर से लिखी जाती हैं और इस बार कोरोना काल जैसी बीमारी से भी इस हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं हो रहा। लोगों का यह भी कहना है कि ऐसे में तो बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी। हॉस्पिटल प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और आए दिन जनपद पौड़ी में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, पर प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक ही है, सब चीज़ों का मतलब कि एक ही चीज़ को देखने के लिए सारे डॉक्टर्स एक ही बात चाहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए हमारे मेडिकल सिस्टम के अंदर और ये चीज़ हम चाहते हैं। दवाइयाँ जिस तरह से कुछ बाहर से भी लेके जा रही होगी या यहीं से सारी दिख रही? चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है सर, जैसे कि कोई दूर दराज क्षेत्र से आता है, पैथोलॉजी लैब का जो टाइमिंग है वो 11 बजे तक है। 11 बजे के बाद कोई टेस्टिंग नहीं होती है, इसलिए हमें भी बाहर से कराना पड़ता है। जैसे कि आजकल देखा गया है कि लॉकडाउन है तो गाड़ियाँ नहीं है, जिनके पास साधन दूर दराज से आ जाते हैं तो उनको गाड़ी नहीं मिलती, तो कैसे करेंगे फिर वो? क्या चाहते हो आप सरकार, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास है। गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूँगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जो सार्वजनिक वाहन है उनका उपयोग आम जनता की सेवा के लिए लगाएं। वहीं रुड़की में बैलगाड़ी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकालना कांग्रेस को भारी पड़ गया है और इस पूरे मामले में रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली में सोशल डिस्टेंसिंग को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। उनका यह कहना है कि ब्रिटिश काल का समय अब भाजपा के दौर में दोहराया जा रहा है। अंग्रेजी शासनकाल में भी कांग्रेस का दमन होता था और आज भी उनका दमन हो रहा है। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि टूटी फूटी सड़कों का विरोध करना भाजपा को अखरता है और रैली के दौरान किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया गया है। सभी लोगों ने बाकायदा मास्क का उपयोग किया था। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि भाजपा अपने कार्यक्रम में हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करती है, पर उन्हें मुकदमे के लिए सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नजर आते हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत बुरी तरह टूटा हुआ मार्ग है
और उस सड़क की ऐसी पोजीशन है कि उसमें इतने गड्ढे हैं, बारिश होती है पानी भर जाता है। अगर सरकार चाहे, उत्तराखंड सरकार चाहे तो उन गड्ढों में मछली पालन भी किया जा सकता है, इतनी टूटी हुई सड़कें हैं। वहाँ के लोग आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं कर रही है और उन सड़कों की कोई देखरेख नहीं हो रही है। हम पर कोविड का मुकदमा किया गया, अब एक मुकदमा करें, 1000 करें, हमने अपनी तरफ से पूरा पालन किया था, हमने कोई कोविड का उल्लंघन नहीं किया। अब अगर अंग्रेजों की तरह दमनकारी नीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खबर पौड़ी से है, जहां पे भारी बारिश से शंकरपुर नदी उफान पर है और नदी के तेज बहाव में 2 लोग फंसे हैं। अचानक नदी का बहाव तेज होने के कारण ये दोनों फंस गए। पुलिस ने दोनों का रेस्क्यू किया है। कड़ी मशक्कत के बाद इनको यहां से रेस्क्यू करके निकाला गया है। तस्वीरें रेस्क्यू की हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से नदी का बहाव तेज हुआ, जिस वजह से ये दोनों इस नदी में फंस गए। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने रेस्क्यू किस प्रकार से किया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कड़ी मशक्कत के बाद बताया जा रहा है कि इनको इस नदी से बाहर निकाला गया है। बारिश की वजह से ये नदी उफान पर है और अचानक से पानी और ज्यादा बढ़ा, जिसके बाद ये 2 युवक बताए जा रहे हैं जो कि इस नदी के तेज बहाव में फंसे। इसके बाद रेस्क्यू करते हुए पुलिस के द्वारा इनको यहां से निकाला गया है। ये तस्वीरें पौड़ी की हैं, जहां पर शंकरपुर नदी में अचानक से पानी बढ़ने के बाद 2 लोगों के फंसने की जानकारी पुलिस को दी गई और रेस्क्यू की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। खबर देहरादून से है, जहां पे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल में चेतावनी है। देहरादून सहित 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जिला प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि पहाड़ का सफर करने से बचें। डीएम को भी भारी बारिश की आशंका पर अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने को कहा गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से ही अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, देहरादून सहित 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 4 जिलों में आपको बता दें कि चेतावनी जारी की गई है। लोगों से भी अपील की गई है कि पहाड़ का सफर करने से लोग बचें और संभव हो तो पहाड़ों का रुख न करें। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। जिले के जिलाधिकारी को भी अलर्ट किया गया है। साथ ही साथ आपदा से निपटने के लिए इंतजाम को भी मुकम्मल करने की बात कही गई है। तो देहरादून सहित 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। लोगों से अपील ये की गई है कि वो पहाड़ का सफर करने से बचें, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से पहाड़ी राज्य और पहाड़ों पर ज्यादा बारिश हो रही है और एक बार फिर से ये अलर्ट अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने जारी किया। तो मौसम विभाग का अलर्ट सही साबित हो रहा है और कई जिलों में आपको बता दें कि जमकर बारिश भी हो रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से जमकर बारिश चल रही है। बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। उधर हरिद्वार में भी सुबह से जमकर बारिश हुई है। इसके अलावा पौड़ी में भी भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। 3 तस्वीरें पौड़ी, मसूरी और हरिद्वार की हम आपको दिखा रहे हैं। और ये लगातार चूंकि बारिश हो रही है, इस वजह से स्थितियां देखिए किस तरीके की बनी हुई हैं। पौड़ी में नदी नाले उफान पर हैं। मसूरी में भी बारिश की वजह से जो मौसम है वो सुहावना है और ठंड भी हो गई है। हरिद्वार में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। तो बाढ़ बारिश से उत्तराखंड बेहाल है और किस तरीके से लोग हलकान और परेशान हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ों पर टूटी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद उफनते नाले और टूटकर गिरते पहाड़ जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो चुके हैं। घरों में लोग खौफ में जीने को विवश हैं। पहाड़ों में कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब ये मुसीबत कम होती हुई नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों में हर जगह भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही जैसा मंजर है। मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं, जिनका पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सड़कें पानी में डूब रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिथौरागढ़, बागेश्वर,
चमोली और नैनीताल जिलों में भारी बारिश हो सकती है। देहरादून सहित 3 जिलों में बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। सभी जिलों के डीएम को जारी की गई चेतावनी। हाई अलर्ट में रहेंगे सभी जिलों के जिलाधिकारी। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देश। भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। NHPWD, PMGSY, ADB, BRO और CPW को भी अलर्ट जारी। सड़क मार्ग बाधित होने पर तत्काल खोलने के निर्देश। सभी चौकी प्रभारी आपदा उपकरणों और वायरलेस सहित रहेंगे अलर्ट। राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी को भी निर्देश। सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में रहने के निर्देश। मौसम विभाग के अलर्ट को सही साबित करते हुए कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं हरिद्वार में भी सुबह से जमकर बारिश हो रही है। पौड़ी में भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे अभी तक नहीं खुल पाया। सड़क बंद होने से ऋषिकेश से आ रहे बड़े ट्रक की लंबी लाइनें लग गई हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास भूस्खलन से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। बाढ़ आपदा को लेकर के सीएम का बड़ा बयान। कहा, बाढ़ राहत कार्य सरकार की पहली प्राथमिकताओं में से एक, इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं। सीएम ने जिलाधिकारियों से अपील की है कि जिलाधिकारी बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत सामग्री प्रदान करने और कोई कोताही न बरतें। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। बाढ़ राहत शरणालय में रह रहे लोगों के लिए निर्देश। खांसी, सिरदर्द, बुखार के लक्षण होने पर होगा कोविड टेस्ट। यूपी में संपत्ति क्षति वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल के गठन को सीएम योगी ने दी मंजूरी। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ नहीं हो सकेगी अपील। लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को मंजूरी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अपराध नियंत्रण को रोकने के लिए नए पद का गठन। नए पद में एडीजी महिला एवं बाल विकास सुरक्षा का गठन। बच्चों और महिलाओं पर अपराध रोकने के लिए नए पद का गठन। मायावती ने सपा और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अति दयनीय। यूपी में आए दिन मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हो रही हैं। यूपी में टीवी पर क्लास टाइम जारी। दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल पर चलेंगी क्लास। क्लास 9 से 12 तक के छात्रों को टीवी के माध्यम से होगी पढ़ाई। वाराणसी के मडुआडीह रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी स्वीकृति। मडुआडीह रेलवे स्टेशन अब बदलकर रखा जाएगा नाम बनारस। चित्रकूट जेल शिफ्ट हुआ। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा नैनी जेल से चित्रकूट जेल किया गया शिफ्ट। बेटी ने पिता की सुरक्षा को लेकर के उठाए सवाल। ज्ञानपुर से नैनी फिर चित्रकूट जेल जरूरी क्यों? विधायक विजय मिश्रा की बेटी ने सरकार की मंशा पर जाहिर की नाराजगी। कहा, इससे सरकार की मंशा पर शक होता है। बेटी को डर कहीं पुलिस ना कर दे एनकाउंटर। यूपी सरकार के मंत्री अतुल गर्ग की कोरोना जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अतुल गर्ग ने खुद ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की दी जानकारी। बिजनौर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। एसपी संजीव त्यागी के द्वारा किए गए तबादले रोके गए। 100 से अधिक पुलिस वालों के तबादले किए गए।
बस्ती में आप सांसद संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज। सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने पर कोतवाली में एडवोकेट राहुल शंकर दुबे की शिकायत पर एफआईआर की गई दर्ज। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी टिप्पणी। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद अब मैदानी इलाके में भी गंगा नदी उफान पर है। बुलंदशहर के राजघाट में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर से पानी का बहाव तेज हो गया। बाढ़ का ऐसा प्रकोप देखने को मिला। गंगा किनारे बना एक बाढ़ राहत गोदाम देखते ही देखते गंगा में समा गया। राहत गोदाम में रखा लाखों रुपए का राहत सामान भी गंगा के तेज बहाव में बह गया। अब राजघाट स्थित गंगा में जहां पानी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक 20 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तावित है। इसमें 70 एकड़ में परिसर में होने वाले निर्माण मंदिर के मॉडल पर चर्चा होगी। बैठक में चर्चा के बाद फाइनल डिजाइन को अयोध्या विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करवाने के लिए सबमिट किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि अयोध्या में बनने वाला मंदिर कम से कम 1000 साल तक ऐसा ही बना रहे। गोरखपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा। 19 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे बच्चे। पुलिस ने 9 तस्करों को किया गिरफ्तार। 3 बसों से ले जाए जा रहे थे बच्चे। पीएम केयर फंड में जमा हुए पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली स्थित एम्स में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों की एक टीम शाह की कर रही है निगरानी। हाल ही में अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को करेंगे मन की बात। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, मुझे यकीन है कि 30 अगस्त को प्रसारित होने वाले अगले मन की बात कार्यक्रम के लिए आपके पास कई सुझाव और विचार। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद के उत्पन्न हुए तनाव के बाद द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक के दौरान नेपाल में भारत के आर्थिक सहयोग से चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। देश में 6,72,924 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 19,76,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। 24 घंटे में 880 लोगों की मौत। देश में 27,01,604 से ज्यादा कोरोना के मरीज। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,798 नए मरीज आए सामने। कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 1,58,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 66 लोगों की मौत। आईपीएल 2020 के लिए ड्रीम 11 को मिला स्पॉन्सरशिप। बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच 250 करोड़ का हुआ करार। 19 सितंबर से शुरू हो रहा है आईपीएल।